सबसे पहले देश का सबसे बड़ा प्रदेश कहा जाता है कि अगर यह जीत लिया तो मतलब सरकार पक्की है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। उत्तर प्रदेश की जनता हमें फोन करना शुरू करे, देश की जनता फोन करना शुरू करे। अब आपको बताते हैं पीपल्स इनसाइट पोल स्ट्रैट और टीवी9 के मेगा ओपिनियन पोल में उत्तर प्रदेश से क्या संदेश आ रहा है। यह देखिए उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल आपके सामने। कुल सीटें 80, सबको बताए, लेकिन बीजेपी 73, बीजेपी 73, बीजेपी प्लस की हम बात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस 7, यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। बीएसपी 0, अदर 0। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की और आज की सबसे बड़ी और पहली बड़ी खबर आपके सामने। उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्लीन स्वीप 73, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये हम आपको दिखा रहे हैं। अभी आपने जो बड़ी तस्वीर देखी जाना गठबंधन के लिहाज से उत्तर प्रदेश में कौन सा, ये टैली देखे आपके सामने, टैली ऑन माय आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट में देखिए। बीजेपी उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्लस 73, इंडिया अलायंस 7, ये इस वक्त आपके सामने बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, ये आज का सबसे बड़ा पहला खुलासा हम आपके सामने करने जा रहे हैं। ये सैंपल साइज 2 लाख का है और ये बहुत बड़ा, ये ओपिनियन पोल है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन ओपिनियन पोल में इतना बड़ा सैंपल साइज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें बीजेपी का उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 73, ये इस वक्त की बड़ी खबर। जी हाँ, देखिए तो हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि ये टैली बदलती रहेगी। उत्तर प्रदेश के आंकड़े बता दिए हैं निशांत ने, 73 बीजेपी के लिए, और गठबंधन में किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी को 6 सीट मिल रही है, हालांकि गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के साथ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है। गठबंधन को 7 सीटें मिल रही हैं उत्तर प्रदेश में सिर्फ। और पिछली बार की तुलना में देखिए कहां पहुंच चुके हैं। 15 सीटें महागठबंधन को मिली थी, तब समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी थी, लेकिन अब समाजवादी और कांग्रेस साथ में है। 6 समाजवादी पार्टी को, 1 कांग्रेस पार्टी को। यह भी लगातार देखिए आप उत्तर प्रदेश का अगर आंकड़ा देख रहे हैं बदल रहा है। लेकिन हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी सीट पर क्या है आंकड़ा वो हम आपको बताएंगे, वहां कौन आगे है कौन पीछे ये बताएंगे। देखिए ये तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटों की तस्वीर, जहां पर बीजेपी के खाते में 73 सीटें जाएंगी, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और समाजवादी पार्टी के खाते में 6 सीटें जा रही हैं। आरएलडी को 2 सीटें मिल रही हैं। ये अलग अलग हम आंकड़ा दिखा रहे हैं बांटकर। और इसके अलावा एडीएलएस को 1 सीट मिल रही है, यानी जो एनडीए गठबंधन है उसको 73 है, लेकिन इसमें आरएलडी को 2 है और एडीएलएस को 1 सीट मिल रही है। बीजेपी की खुद की 70 सीटें हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिलाकर 6 सीटें, लेकिन कांग्रेस पार्टी को फिर 1 ही सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। पिछली बार भी 1 ही सीट मिली थी, इस बार वहां से सोनिया गांधी भी चुनावी मैदान में नहीं होंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की ये तस्वीर, बड़ी तस्वीर, जिसमें हर पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं वो भी आप देख रहे हैं। अब 80 सीटों का हाल बिग बॉल पे हम दिखाने जा रहे हैं। आइए जरा 80 सीटों का हाल बिग बॉल पर दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को। ये देखिए जरा ओपिनियन पोल। अब ये देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं, ये देखिए अब यहां से गिनना शुरू करिए सुमेरा, आप वहां से वन आफ्टर द अनदर। यहां से मैं शुरू करता हूं। मेरठ बीजेपी, फिरोजाबाद बीजेपी, सीतापुर बीजेपी, फर्रुखाबाद बीजेपी, कौशाम्बी बीजेपी, डुमरियागंज बीजेपी, घोसी एसपी, रॉबर्ट्सगंज एसपी। सुमेरा जी हाँ, देखिए यहां पर मैनपुरी एक बार फिर समाजवादी पार्टी के पास जा रही है, लेकिन सहारनपुर की सीट बीजेपी के पास जा रही है। बागपत आरएलडी जीत रही है। इसके अलावा देखिए सब जगह सिर्फ बीजेपी दिखाई दे रही है। संत कबीर नगर में समाजवादी पार्टी है, कन्नौज में समाजवादी पार्टी है, और ये कांग्रेस पार्टी की 1 सीट कहीं पर होगी। देखिए रायबरेली, यही एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है, लेकिन अभी इसको लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है। यहां से गांधी परिवार का कोई उम्मीदवार उतरेगा या नहीं उतरेगा, क्या उसके बावजूद ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगी या नहीं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन यही 1 सीट है जो कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, बाकी सब मेरा बीजेपी अमेठी की अगर बात की जाए तो बीजेपी, मथुरा बीजेपी, रामपुर बीजेपी। मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रामपुर बीजेपी के खाते और एक कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, वाराणसी तो बीजेपी है ही यहां पर, वो हमारे लिए कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। लेकिन आगे देखिए, अब आगरा बीजेपी, एसपी को लालगंज भी जा रहा है, ये भी यहां पर दिखाई दे रहा है। और अब जो हमारे पास जो जानकारी आ रही है, ये देखिए प्रतापगढ़, फतेहपुर सीकरी, अमरोहा बीजेपी। और ये हमारे पास एक अभी आपके सामने हम आपको बता रहे हैं वोट परसेंटेज। अब जरा ये देखना जरूरी है वोट परसेंटेज क्या है। अब
अब और बीजेपी को ये बड़ा मेजर गेन हो रहा है। अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए, अगर ओपिनियन पोल की अगर बात की जाए, सीधा ये जरा ये देखिए, अब 52%, जो कि पिछली बार 50% था, अगर मैं गलत नहीं हूं शिव, एम आई राइट? अगर पिछली बार 50% से 52% और सीट चेंज काफी ज्यादा हुआ है यहां पर अगर बात की जाए। ये देखिए अब आपके सामने आप 52.8% बीजेपी, कांग्रेस 27.23%, बीएसपी 8.5%। ये बेसिकली कांग्रेस एसपी इंडिया अलायंस की हम बात कर रहे हैं, खाली कांग्रेस नहीं है। सुमेरा जी, और अन्य के खाते में 1% और पता नहीं 10.4%। ये वो वोटर हैं जिन्होंने अभी पता नहीं कहा है, लेकिन हो सकता है चुनाव के समय ये अपना इरादा बदलें और ये तस्वीर भी बदल सकते हैं। हमारे साथ केसी त्यागी जी जुड़ गए हैं। केसी त्यागी जी, उत्तर प्रदेश में पहले ही एक बड़े बहुमत के साथ बीजेपी को सीटें मिली थी और अब ये कहा जा रहा था लगातार कि इससे आगे कहां जाएगी बीजेपी, यानी पहले ही मैक्सिमम पर मौजूद है, लेकिन अब वो मैक्सिमम से भी और आगे बढ़ रही है और जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, वो और घट रहा है। देखिए, पिछली बार और इस बार के गठबंधन में भी नतीजों में भी काफ़ी फर्क आएगा। मैं पश्चिमी यूपी का रहने वाला हूं, गाजियाबाद से मैं लोकसभा का मैं जीता हुआ उम्मीदवार भी हूं, विजयी उम्मीदवार भी हूं, और वहां की राजनीति का मैं पिछले 50 वर्षों से अध्ययन करता हूं। तो सपा, बसपा और जयंत चौधरी के नेतृत्व वाला लोकदल, ये परफेक्ट अलायंस बनता है। इसी में सहारनपुर जीतते हैं, इसी में अमरोहा जीतते हैं, इसी में मुरादाबाद जीतते हैं, इसी में बिजनौर जीतते हैं, इसी में संभल जीतते हैं। ये सीटें तो यही आसपास की हैं। और इसी में रामपुर में उस समय आजम खान जीते, 6 सीटें हैं। आज मुझको लगता नहीं है, जब लोकदल का भी अलायंस हो गया है और लोकदल के जो उम्मीदवार हैं, मैं कहना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी, मैं चौधरी चरण सिंह ने मुझको कभी टिकट दिया था, इस बार ऐसे ही अच्छे कार्यकर्ता को जयंत चौधरी ने टिकट दिए हैं। बीजेपी 1-2 सीटों पे बदलना चाहती है। बसपा इस बार गैर हाजिर है, वो वोट कटवा की स्थिति में भी जाने की स्थिति में नहीं है। लिहाजा पश्चिम की 1 या 2 सीट छोड़ दीजिए। जैसे संभल में शफीकुर रहमान बर्क साहब का 94 साल की उम्र में इंतकाल हुआ है, हो सकता है उनके ग्रैंडसन को सपा टिकट दे और कोई सिंपैथी वेव चल जाए। बाकी सारी की सारी सीटें, जिसमें 6 सिटिंग सीट भी हैं, सब की सब एनडीए यानी कि बीजेपी प्लस के खाते में जाती हुई मुझको दिखाई दे रही है। और मैं मतलब ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि जो हम अभी दिखा रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगी समाजवादी पार्टी को, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं कि इसके आगे और बढ़ेगा, ये भी समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेंगी। लेकिन इस बीच हमारे पास पहले कॉलर आ गए हैं, आपको भी एक बार फिर से याद दिला देते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। आपकी सीट का क्या है आंकड़ा हम बताएंगे। 543 सीट, हर सीट का सवाई माधोपुर से कौन जीतेगा ये जानना चाहते हैं राजेश कुमार। और आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे जो मेहमान मौजूद हैं। शिव, सवाई माधोपुर, आप निकालें, ये आंकड़ा निकालें सवाई माधोपुर का, आपके पास आएंगे और जानेंगे कि सवाई माधोपुर से कौन जीतेगा। लेकिन हमारे साथ बाकी मेहमान बने। राकेश जी इस वक्त हमारे साथ है बीजेपी से। राकेश जी, अब यूपी का जो ओपिनियन पोल है ये तो बहुत ही फेवरेबल है। अब ये कौन सा मैजिक है? क्या ये प्राण प्रतिष्ठा का मैजिक है? मैं बड़ा डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूं। निशांत, मैं इसको अभी बहुत प्रसन्नता के तौर पे नहीं देख रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की इकाई और उत्तर प्रदेश की सत्ता, इस बार दोनों ने मन बना लिया है कि जैसा परिणाम राजस्थान से आता है, जैसा परिणाम गुजरात से आता है, जैसा परिणाम उत्तराखंड से आता है, जैसा परिणाम दिल्ली देता है, जैसा परिणाम हिमाचल से आता है, यानी सारी की सारी सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में, वैसे ही सारी की सारी 80 सीटें इस बार बीजेपी की झोली में जानी चाहिए। और विपक्ष पूरी तरह से कमजोर है और इसलिए हम कह रहे हैं कि विपक्ष की जल गई एकता की रस्सी भाजपा यूपी में जीतेगी 80 में 80। मैं आपकी सीट वार देख रहा हूं, आपने संत कबीर नगर को दिखाया कि संत कबीर नगर समाजवादी पार्टी जीत रही है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि संजय निषाद जी के पुत्र प्रवीण निषाद, जो वहां से पिछली बार सांसद जीत के आए थे, वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट घोषित है। निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी का इस बार भी परचम लहराने का काम करेंगे। रॉबर्ट्सगंज जो सुरक्षित सीट है, ठीक है सर, हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। सवाई माधोपुर से हमारे पास जवाब आ चुका है। शिव, आपका टेक। सवाई माधोपुर जी, सवाई माधोपुर में बीजेपी एनडीए को
49.69% मिल रहा है। आप एक बार कम अगेन फिर से बताइए, क्या कह रहे थे आप? इसमें एनडीए को 49.69% वोट मिल रहा है। ओके। और इंडिया अलायंस को 43.16 वोट मिल रहा है। ये सीट एनडीए की होगी और बीजेपी की होगी। मतलब फिर भी फाइट बहुत ज्यादा है, जो आप बता रहे, फाइट बहुत ज्यादा है सवाई माधोपुर से, लेकिन बीजेपी आगे है, इंडिया अलायंस पीछे है। मेरे साथ अजय जी मौजूद है। अजय जी, एक अच्छा टेक जो यहां पर है, अगर अभी तक मैं वोटिंग परसेंटेज की बात करूं या मैं बात करूं कि कितना किसको वोट शेयर जा रहा है, उसके हिसाब से बीएसपी पूरी तरीके से डेसिमेटेड दिखाई दे रही है और इंडिया अलायंस को वोट शेयर में तो फायदा दिखाई दे रहा है, यह अभी साफ होता दिखाई दे रहा है। देखिए, जो आपका सर्वे है, मैं मानता हूं कि ये सर्वे जो है असहमति के लिए नहीं, मैं इसको असहमत इससे नहीं हूं। सही पूछिए तो मैं सिरे से खारिज कर रहा हूं इसको, और क्यों कर रहा हूं उसके पीछे कुछ तथ्य हैं। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जिस तरह से कोहराम मचा हुआ है सरकारी डंडों के कारण, छात्र जो है पेपर लीक हुए, और जिस तरह से लगातार, चाहे इलाहाबाद की बात करें या लखनऊ की बात करें या इधर मेरठ की बात करें, निरंतर छात्र जो है उत्तर प्रदेश के परेशान हैं। जहां तक बात बसपा का, एक दूसरा फैक्टर है। सच कहा कैसी त्यागी जी ने कि बसपा को भाजपा ने निगल लिया, और निगलने का नतीजा क्या है कि दलित समाज के लोग समझ रहे हैं कि उनको अधिकारों को निगला है, सिर्फ बसपा को नहीं निकला है। आज मायावती जी जिस तरह किडनैप हो चुकी हैं, बसपा के वो सभी लोग जो वोटर हैं बसपा के, वो भाजपा के विरुद्ध वोट करने की स्थिति में रहेंगे। तीसरी बात, पश्चिम उत्तर प्रदेश की यदि बात हम कर ले, सहारनपुर से मेरठ और मुरादाबाद तक के जो जोन है और रीजन है, इन सभी जगह जिस तरह से लगातार आरएलडी जो कहती थी कि हम चवन्नी तो है नहीं कि पलट जाएंगे, अंतिम समय में जिस तरह पलटने का काम किया, किसानों में एक रोष है। इन सारे मुद्दों से मैं मानता हूं कि भाजपा जो है अपने टैली को, पुराने टैली तो छोड़िए, 40 के टैली को नहीं पार करेगी। आपका ये दावा कि मीडिया एक बढ़ेगा नहीं और घटेगा, लेकिन हमारे साथ पार्था मौजूद है, सीधे उनका रुख करते हैं, उनसे जानते हैं। पार्था, हमने दिखा दिए उत्तर प्रदेश के आंकड़े अभी आज के दिन में क्या कह रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से अलग अलग दावे हैं। हमारे साथ केसी त्यागी जी, उन्होंने कहा कि 6 भी नहीं आएंगी समाजवादी पार्टी की और गठबंधन की, बीजेपी की कम आएंगी, ये दावा कर रहे हैं। अजय जी, तो किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं? देखिए पिछले बार आप देखेंगे यादव जो वोटर है वो थोड़ा सा निकल गया था। अभी देखना पड़ेगा इस इलेक्शन में वो क्या होने जा रहा है। अगर मुझे भी लग रहा है ये नंबर मोर और लेस थोड़ा ऊपर नीचे 1-2 सीट इधर उधर होगा, क्योंकि यूपी में डेफिनेटली जो भी घूमा है थोड़ा बहुत माहौल तो पूरा बीजेपी के फेवर में है। कुछ सीट है जहां पर आप मैनपुरी बोल सकता है, आप आजमगढ़ बोल सकता है, कुछ सीटों में अच्छा कैंडिडेट है एसपी के पास। अभी देखिए जैसे रायबरेली सीट अभी कांग्रेस के खाते में जा रहा है, लेकिन कैंडिडेट अभी तक कांग्रेस डिक्लेयर नहीं किया। तो ये सब कैंडिडेट स्पेसिफिक ऑपोजिशन का कैंडिडेट का ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। पूरा कैंडिडेट लिस्ट आने के बाद थोड़ा आई थिंक सर्वे नंबर भी थोड़ा इधर उधर होगा, बट ट्रेंड इज वेरी क्लियर। मतलब एनडीए एक बहुत आगे वोट शेयर में, सीट शेयर में काफ़ी आगे है, ये तो दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कौशल पांडे हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा है। कौशल पांडे ने आजमगढ़ के बारे में पूछा है और इसके बारे में भी आइए आप आंकड़ा निकालना शुरू कर दीजिए, आपके पास आएंगे और फिर हम अपना आंकड़ा स्क्रीन पर भी दिखाएंगे, बताएंगे कि आजमगढ़ से अभी कौन आगे है, आज की तारीख में कौन आगे है।